हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के नो योर कंपनी की बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा के लिए। नीरव छेड़ा साहब होंगे आज अपने साथ। नीरव जी जुड़ गए क्या? सब कुछ करना है इनके साथ। मार्केट्स पे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थीम्स पे और नीरव की पिक्स पे बातचीत होने वाली है। साथ में होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब को भी जोड़ेंगे। बाजार की दो हैवी वेट स्टॉक्स, बाजार का डायरेक्शन उन पे बहुत डिपेंडेंट है। उनसे बातचीत करेंगे सबसे अहम दो पिलर्स, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। ये सब होना है शो में आगे, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत तो अपन करेंगे दोपहर की टॉप हेडलाइंस के साथ। निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार में हल्की बढ़त। निफ्टी करीब 50 पॉइंट चढ़कर 25,500 के पार। बैंक निफ्टी में फ्लैट कामकाज, साथ ही मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी। ऑटो शेयरों में दूसरे दिन भी रफ्तार। करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। 2.5% उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हीरो मोटोकॉर्प। साथ ही बजाज ऑटो और एमएनएम में भी रौनक। साथ ही एफएमसीजी, फार्मा और कैपिटल गुड शेयरों में भी खरीदारी। हालांकि सरकारी बैंकों में आज दिख रहा है दबाव। व्हाइट गुड शेयरों में आज जोरदार तेजी। 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना बॉश। वहीं ब्लू स्टार और वोल्टास में भी 3 से 4% का उछाल। भारत यूएस में डिफेंस फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए होगा स्ट्रैटेजिक करार। खबर के बाद डिफेंस शेयरों में रिकवरी। एचएएल, बीईएमएल और मैज़गांव डॉक में खरीदारी। साथ ही कुछ दिनों में ट्रेड डील भी हो सकती है फाइनल। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट्स पड़े फिर सटीक। एशियन पेंट्स और टाटा स्टील में खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर दिवीज लैब, एसआरएफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। और अच्छे बिजनेस अपडेट से एमएनएम फाइनेंस में तेजी। करीब 3% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर उस लिस्ट में शामिल। वहीं Q1 अपडेट के बाद पीएनबी करीब 3% लुढ़का। उधर बाजार को नहीं पसंद आए एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के बिजनेस अपडेट्स, शेयर में गिरावट। निफ्टी से शुरू करें। 25,500 चिपक गया है। अपन सास बहू में थे तब भी 25,500 के जोन के इर्द गिर्द घूम रहा था। अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लर्ट करता हुआ आपकी स्क्रीन पे हमारा निफ्टी। शुरुआत में लगा था बड़ा वॉलेटाइल मामला होने वाला है आज का, क्योंकि शुरुआत देखी आपने अच्छी हुई थी। एक समय मेरे ख्याल से शुरुआती ट्रेड में 50 पॉइंट ऊपर थे, गिर गए थे 20-30 पॉइंट नीचे। खूब वॉलेटाइल थी। पहले 15 मिनट की कहानी है, उसके बाद से रिकवरी आई और अब ठीक है। काफ़ी देर से 1/4% के आसपास का उछाल। पर ये ध्यान रखिएगा, आज अब आखिरी के जो 2 घंटे बचे हैं अब यहाँ से, वो इम्पोर्टेंट होने हैं। पता नहीं, कभी 130 फैक्टर प्ले होता है, कभी 230 फैक्टर प्ले होता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज एक्सपायरी होनी है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए, उससे कहानी समझ में आएगी। थोड़ा सा बैंक्स पस्त हैं और बैंक्स में भी एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मामला ठंडा है। तो सरकारी बैंक्स का प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी लिखा था दबाव है, बिल्कुल ठीक है, उसमें तो प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। सरकारी बैंक्स के साथ साथ बाकी भी ऐसा कुछ नहीं है। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स कल भी दिक्कत में आए थे। बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स ने ही मूड बिगाड़ा था कल का, और आज भी वो पॉकेट बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन दे नहीं रही है। अगर एचडीएफसी बैंक इस तरह से बेहतर नहीं कर रहा होता तो मामला स्क्रीन पर उतना इंकरेजिंग था नहीं बैंक्स का। वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। बैंक्स पस्त हैं, फाइनेंशियल्स पस्त हैं, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स जो हैं वो डटे खड़े हुए हैं, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। मतलब डटे इन द सेंस इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो मामला इक्वेशन ठीक ठाक है उनके चलते। ऐसे में पहले नीरव से समझा जाए निफ्टी और निफ्टी बैंक की पोजीशनिंग।
कल तक तो ऐसा लग रहा था 57,000 ना ब्रीच करे, क्योंकि वो था बड़ा तगड़ा वो पुट राइटर्स का जोन। उसे ब्रीच तो नहीं कहूँगा करा, उसके इर्द गिर्द आके मामला थमा हुआ है अभी भी। ऐसे में नीरव, प्लेस्ड कैसा है निफ्टी, प्लेस कैसा है निफ्टी बैंक, क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो मेजरली सभी जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव है। आई बिलीव 2-3 दिन का कंसोलिडेशन जो था निफ्टी में वो अभी पूरा हुआ। पिछले हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट आया था निफ्टी में 25,500 का, उसको बचा के चल रहे हैं। विक्स भी 12 के आसपास आ गया जो कि बहुत कम है। ओपन इंटरेस्ट वाइज भी वेल प्लेस्ड है निफ्टी, अबाउट 1.6 ऑट करोड़ शेयर्स के साथ में। अगेन बाकी सारा डेटा भी देखें तो जैसे कि आपने कहा 25,500 पे अभी पुट राइटिंग अच्छा हो रहा है, 57,000 पे बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग अच्छा हो रहा है। तो सपोर्ट के पास है दोनों इंडाइसेस, यहाँ से अच्छी एक बाइंग की मूव आ सकती है विद द डेटा बीइंग पॉजिटिव। तो यहाँ से बाय करने की ही राय रहेगी। 25,000 का स्टॉप लॉस के साथ में आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। 25,700, 25,750, 25,800 ये आपके टारगेट रहेंगे। बट आई बिलीव आने वाले टाइम में अच्छा अपसाइड आ सकता है निफ्टी में। सिमिलर इज फॉर द बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो है ओपन इंटरेस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स। मोस्ट ऑफ द बैंक्स वो कम हुआ है आफ्टर रोल ओवर्स, और ये लगातार कम हो रहा है। तो समथिंग लाइक अ बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, इसका 30-40% ओपन इंटरेस्ट कम हो गया पिछले 5-6 मंथ्स में, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ से शॉर्ट्स निकल रहे हैं और अब यहाँ से एक लीनियर मूव अपसाइड की आ सकती है। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में परफॉर्म नहीं किए हैं, बट आई बिलीव यहाँ से पीएसयू बैंक्स चल सकते हैं, और इसी कारण से बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकती है अप टू दैट 58,000 ऑड लेवल्स। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में भी बाइंग करने की ही राय रहेगी। फ्यूचर में 57,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में अराउंड 57,800 और 58,000 के आपके दो टारगेट बन सकते हैं। ओके, ये हो गई निफ्टी और निफ्टी बैंक पे इस समय का मूड माहौल, उस समय की बातचीत। अच्छा, जरा देखें एक्शन वाले स्टॉक्स इस समय जहां जहां पिकअप हो रहा है उस पर चर्चा कर लेंगे, बाद में राजेश अग्रवाल साहब को जोड़ेंगे। एक तो जरा प्लीज स्टैक उठाइएगा, आज काफी चर्चा में है। फायदा कि अगर टॉप गेनर्स उठाएंगे आप, तो जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था, कोई बॉश, कोई ब्लू स्टार, कोई वोल्टास, और वोल्टास तब जब इसके लिए एक वो कारण बताओ नोटिस आया था जीएसटी का। इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी, उस पर 250 करोड़ रुपए का टैक्स लगाने की बात। शुरुआत में गोता खाया, पर अब वोल्टास भी देखिए 3 इस तरह का टेलविंड मिल रहा है इस स्पेस को। और इसे बात की कहानी नहीं है। ब्लू स्टार का तो प्लीज हफ्ते भर का चार्ट उठाइए, डबल डिजिट गेन विद इन दिस वीक ब्लू स्टार ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। ये जो आजू बाजू दोनों और बाकी दोनों स्टॉक्स भी दिख रहे हैं, इनमें भी तगड़ा ट्रैक्शन है। प्लीज ये देखिए, ब्लू स्टार 11-11.5% का मूव आ चुका है, तेजी काफी दूर पकड़ रही है। नीरव, ब्लू स्टार के थ्रू या फिर जो तीनों दिग्गज जिसकी चर्चा करी, चाहे वो बॉश हो, वोल्टास हो, ब्लू स्टार और वायदा में मोमेंटम स्ट्रांग पकड़ लिया है। क्या ट्रेड की गुंजाइश कहीं नजर आ रही है या छोड़ दिया जाए इस पॉकेट को? आप कैसे देख रहे हो? नहीं, काफी समय के बाद में ट्रैक्शन यस। पकड़ा है। हाँ। काफी समय के बाद में ट्रैक्शन पकड़ा है ये सेक्टर ने, और डेफिनेटली आई बिलीव कि यहाँ पे सौदा बन सकता है वोल्टास में पर्टिकुलरली, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अभी फाइनली जाके 1310 का एक ब्रेकआउट आया है। और आई बिलीव क्लोजिंग बेसिस पे ही आएगा क्योंकि काफी अपसाइड आ चुकी है। आई बिलीव यहाँ से 1500 तक के लेवल्स अब अपसाइड में आ सकते हैं वोल्टास में, करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में अराउंड 1320 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, अब तो उसका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा, कच्चा तेल इंचअप हुआ था, और आज देखिए ऑयल इंडिया और दिखाइए ओएनजीसी, खासतौर पे ऑयल इंडिया 3.5-4% के आसपास का अप मूव। क्रूड ऑलमोस्ट 69 पे था आज सुबह, इंचअप कर रहा था क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स माउंट हुए थे। अभी भी 68.5 के जोन्स पे, कल जहां छोड़ा था उससे अच्छा खासा इंच अप है। क्यों? ईरान ने दरअसल वो जो यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियर वॉचडॉग है उसके साथ कोऑपरेशन सस्पेंड कर दिया। अब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे।
इसीलिए न सिर्फ कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों इंच अप कर गए। और शायद ये रीजन है कि कोई ऑयल इंडिया या कोई ओएनजीसी आज बेहतर फेयर करता हुआ। ऑयल इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला, ज्यादा बीटा वाला काउंटर है। अब वो डिपेंडेंट तो क्रूड पे आज शाम को तस्वीर बदली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नीरव ऐसे स्टॉक्स पे आप लोग का अप्रोच क्या रहता है? ऑयल इंडिया अगर आप ट्रेड वेट लायक तो है ही है, ये गुंजाइश है या नहीं? नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि एक दिन हम बाय देते हैं, अगले दिन में मोमेंटम गड़बड़ा लूज हो जाता जाता है। है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे कि एक सस्टेन्ड मूव मिले ये स्टॉक्स में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में है। जब तक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं आता ना, आई वुड ओनली एडवाइज टू अवॉइड द काउंटर। हाँ, मगर इन स्टॉक में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2-3 दिन जोर से गिरते हैं तो चौथे दिन आप देखेंगे कि इसमें वापस बाइंग आ जाएगी। तो आप ऐसे मौके ढूंढिए जब 2-3 दिन गिरे हो, जैसे कि कल तक ऑलमोस्ट दोनों ही काउंटर्स, ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी, ऑलमोस्ट 2.5-3% डाउन थे। तो आज वापस बाइंग आ गई, तो ऐसे टाइम पे अच्छी बाइंग आ जाती है। तब तक के लिए आपको वेट करना हो। नीरव के आज के पिक्स लेता हूं मैं, उससे पहले जरा ओम कैपिटल राजेश अग्रवाल साहब के पास जाया जाए। राजेश सर, आज भी खैर कंट्रीब्यूशन रेट हमने दिखाई थी, रिलायंस और एचडीएफसी बेहतर कर रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लेट बड़े सपोर्टिव रहे हैं बाजार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अरसे बाद बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन, बड़ा तगड़ा मोमेंटम दिखाना शुरू करा था। चार्ट उठाइएगा, थोड़ा लंबा चार्ट उठाइए, आज भी 3/4% मजबूत, और एज वी स्पीक मोमेंटम पिकअप हो रहा है। लंबा चार्ट उठेगा, ये देखिए रिलायंस, ये हैवी वेट 1 महीने में 9% भागा है। और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। जब रिलायंस सपोर्टिव हुआ है तो एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेशन में गया, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक ने गजब मूव्स दिखाए थे। जब आपको याद होगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की सारी चर्चाएं, आईपीओ खुलने का समय, तब एचडीएफसी बैंक जाते जाते 2000 के ऊपर गया था, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर। उसके बाद इंचअप करा, 2020-2030 तक गया था, अब वो 2000 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छे मूव्स एंजॉय करके दिए इसने बाजार की बहुत मदद करी। राजेश सर, इन दोनों बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट हैवीवेट पिलर्स, इन पे ओम कैपिटल का लॉन्ग टर्म व्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले क्या मान के चल रहे हो आप? इस ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, अभी भी दमखम है क्या? लंबी अवधि के लिए ओम कैपिटल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज? आशीष जी, ऐसा है कि रिलायंस पे हम, आप जानते ही हो, बहुत पहले से बुलिश रहे हैं। कई कारण हैं। एक, उनका रिटेल वेंचर बहुत अच्छा चल रहा है, जहां लोगों के 700-800 स्टोर्स में अच्छी खासी वैल्यूएशन आ रही है। वहीं इसके 19,000, 18,000, 19,000 स्टोर्स हैं, लगातार हर क्वार्टर में जोड़ते हैं, उसकी वैल्यूएशन है। फिर जियो टेलीकॉम की वैल्यूएशन है, उसके बाद जो इनका मीडिया वेंचर्स है उनकी वैल्यूएशन है। और इन सब के अलग अगर आप देखो तो इतनी केपेक्स के बाद भी बैलेंस शीट स्ट्रांग बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात, अब जो इन्होंने सोलर पैनल मॉड्यूल में जाने की बात करी है, जो 1 गीगावाट FY26 तक हो जाएगा, और आगे आने वाले दिनों में भी एक कैपेसिटी उसमें भी एक्सपैंड हो जाएगी, तो एक बहुत लुक्रेटिव मार्केट है हमारे हिसाब से। इतनी बढ़त के बाद जबकि लोग कह रहे हैं कि 1500 हो गया, मुझे लगता है कि एक यहाँ से भी बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन इनका होता है उन दो कंपनियों को लेकर के, टेलीकॉम और रिटेल को लेकर के, तो वो एक एडेड बेनिफिट होगा। उसको भी छोड़ दो तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी मौजूदा स्तर से मुझे कम से कम साल भर में 15 से 20% की बढ़त दिखती है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की ही सलाह रही है। और कोई भी डिप आए वहां ऐड करना चाहिए। कोई भी डिप्स में ऐड, अगले 1 साल में यहां से भी 15-20% का अपसाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज दे सकता है। रिलायंस देखिए क्या मूव दिखा रहा है इस समय, इधर दूसरा स्टॉक लेकर आई एचडीएफसी बैंक, वैसे ही उसमें भी आपको इस समय बढ़िया मूव्स बनते हुए नजर आएंगे। नीरव, आप दोनों में से कहीं ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हो तो उस पर रेडी रखिएगा, मैं आता हूं। बन रहे होंगे तो बात कर लेंगे उस पर। राजेश सर, एचडीएफसी बैंक फाइनली लंबे अरसे बाद जाके 2000 के स्तरों को पार करा, अभी भी उसके ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के इर्द गिर्द है। क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, अगर आप देखो तो वो जो एचडीएफसी के साथ जो मर्जर हुआ, उसके बाद दुनिया की 8 सबसे बड़ी बैंकों में आ गई, ऑपरेशंस बहुत बढ़ गए, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, एनआईएम्स अच्छे हैं। और अब जबकि आरबीआई ने भी रेट कट्स वगैरह अनाउंस किए, मैसिव रेट कट अनाउंस किए, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी, उसके बाद मुझे लगता है कि
बैंकों में जो एनआईएम्स की दिक्कतें थी वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब जो क्रेडिट ऑफटेक बहुत स्लो डाउन हो रखा था वो भी आने वाले दिनों में सुधरता हुआ नजर आएगा। इनकी सब्सिडियरीज सारी अच्छी कर रही हैं। अभी एचडीबी की जो आईपीओ आया उसके वैल्यूएशन उसमें जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात अगर अब देखी जाए तो हमारे जो अनुमान है हाउस का उस हिसाब से FY26 में ये कंपनी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए का बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगी। उस लिहाज से देखें तो इन लेवल्स पे भी 2000 के आसपास भी एक अच्छी अपसाइड बनती है। यहाँ पे भी हमारी खरीदारी की सलाह बहुत दिनों से लगभग 1300-1400 रुपए के लेवल से रही है। और अभी भी हम समझते हैं कि कोई लंबी अवधि का निवेशक हो तो ऐड कर सकता है। लीजिए भाई साहब, दोनों दिग्गज स्टॉक्स पे बनाए रखें अपना भरोसा। राजेश सर, थैंक यू सो मच। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बार बार चर्चा हो रही है क्योंकि बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट बने, आज बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल की ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल उनके पास ही है। नीरव, दोनों स्टॉक्स एकदम से मूव्स दिखाना शुरू कर रहे हैं। अब खैर एक्सपायरी रिलेटेड मैनेजमेंट भी होगा इन दिग्गजों के थ्रू, हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग, पर कहीं ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं क्या दोनों में? यस, देखिए आशीष जी, एक चीज नोटवर्दी है कि लीडरशिप जो है वो अब चेंज हो रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में जो इतना बड़ा अपसाइड दिख चुका है वहां से हटके अब लार्जर कैप्स में आ रहा है। और स्पेशली जैसे कि आपने मेंशन किया, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, डीवीज लैब, ये सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं। डेफिनेटली दोनों के जो चार्ट हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। आई बिलीव एचडीएफसी बैंक में तो ऑल टाइम हाइज के पास में ये चल रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। आई बिलीव यहाँ से एटलीस्ट 2200 तक के लेवल्स एचडीएफसी बैंक में आ सकते हैं। रिलायंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर आप दिसंबर का ओपन इंटरेस्ट देख लें तो अराउंड 20 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था, और आज जुलाई में अबाउट 6 मंथ्स आफ्टर इसका ओपन इंटरेस्ट आधा हो चला है। दैट मीन्स अबाउट 9 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो शॉर्ट जो है वो सिस्टम में से निकल चुके हैं रिलायंस में, एंड दिस गिव्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्टॉक टू मूव अप। तो यहाँ से रिलायंस में भी काफी बढ़िया एक चांस दिख रहा है पोटेंशियल अपसाइड का, अप टू 1750 1800 एटलीस्ट। तो करंट लेवल से जरूर बाइंग कर सकते हैं। 1450 अभी बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के समीकरण बढ़िया बैठते हुए इन दोनों दिग्गजों पे। नीरव, चलिए भाई, 25,510 एकदम राइप से है। ये देखिए, अपन ने वो जो दिग्गज स्टॉक्स की बातचीत करी थी, जब वो एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों मूव कर रहे थे, उसने अचानक थोड़ा बहुत स्पाइक दिया था निफ्टी 50 को। अब वो ठंडे पड़ रहे हैं तो निफ्टी 50 भी थोड़ा सा वापस कूल ऑफ हो गया, 1/4% के आसपास आता हुआ। इन दोनों दिग्गजों पे नजर रखिएगा, इसी का इस्तेमाल हो रहा लग रहा है एक्सपायरी के दिन। लेकिन डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए तो समझिएगा बाजार में चल क्या रहा है, मूड है कैसा, एक्सपायरी किस करवट बैठेगी और रणनीति कैसे बनाए। इस शो न्यू ईयर कंपनी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।